अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए नहायत ही लजीज़ खुशबूदार सा वाइट मटर पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मटर पुलाव बनाने का ऐसा तरीका आपको बताऊँगी कि जो भी खाएगा वो यही समझेगा कि आपने चिकन पुलाव बनाया है। जायका आपको ऐसा मिलेगा जैसा चिकन पुलाव का होता है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनता है और साथ में मैं आपको एक स्पेशल रायता बताऊँगी जो इस मटर पुलाव को लगा देगा चार चाँद। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी है। शायद आपने आज से पहले इतना लजीज़ मटर पुलाव खाया होगा। गारंटी है इस रेसिपी के लिए कि अगर एक बार बनाकर खा लेंगे तो आपकी सारी फैमिली इसकी फ़ैन हो जाएगी और खाने वालों के मुंह से निकल जाएगी वाह, और आपकी तारीफ़ों के लग जाएंगे अंबार जब आप बनाकर खाएंगी ये वाला वाइट मटर पुलाव। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। 20 से 25 मिनट पहले इनको भिगो दिया था और आधा किलो ही मैंने लिए हैं मटर के फ़्रेश दाने। और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है बारीक कटी हुई। तो ये देखिए प्याज एकदम बारीक फ़ाइन कटा हुआ और एक जैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना बारीक और फ़ाइन प्याज मैंने कैसे काटा है। तो मैंने ये ब्राउनो कटर यूज़ किया है, इसकी मदद से मैंने ये प्याज काटा है। बहुत ही ज़बरदस्त कटर है ये। इंशाल्लाह इसकी भी मैं वीडियो नेक्स्ट शेयर करूँगी आपके साथ कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल लिया है। इसको गर्म करेंगे और इसके अंदर ये प्याज डाल देंगे जो कि हमने बारीक फ़ाइन काटी है ब्राउनो कटर की मदद से। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो भी बस मैंने आपको पहले कौरमे वाली वीडियो में भी बताया था कि प्याज को फ्राई करते हैं तो इसको तेज़ गर्म ऑयल में ही डालना है, आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना। और उसके बाद जब इसका देखें ऐसे लाइट सा कलर आए तो इसे आपने निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जब हम निकालते हैं तो उसके कुछ सेकंड तक इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो बाहर निकालने के बाद ये बाकी ब्राउन हो जाती है। जब आप इसे पहले से डार्क ब्राउन कर लें तो फिर बाहर आके बिल्कुल काली सी हो जाती है। तो इसलिए बस लाइट ब्राउन होने पे ही निकाल लेना चाहिए। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें देखें काली मिर्चें हैं 10 से 12 दाने, लौंग हैं 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची हैं 3 अदद, 30 तेज़पात हैं 3 से 4, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, बादियान 4 फूल हैं और साबुत ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। साबुत मसाले डाले हैं मैंने और साथ ही मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। और अगर पानी वाला लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो फिर आप 3 टेबल स्पून डालिएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी आपके मटर पुलाव में और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब इसमें हम साथ ही 7 से 8 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो पुलाव में आ जाए। तो ये देखें जी, मैंने मिर्चों को भी फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट तक। और अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा किलो मटर के दाने और 1.5 से 2 मिनट तक इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मटर के दाने भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि हम इसमें आखिर ऐसी क्या चीज़ डालेंगे कि ये बहुत ही जायकेदार हमारा मटर पुलाव बन के तैयार होगा। तो तकरीबन 2 मिनट तक मटरों को हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो मटरों को देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, उसके अलावा प्याज को जो मैंने काटा है ब्राउनो कटर से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसकी भी शेयर करूँगी बस जल्द ही कि इस कटर को यूज़ कैसे करते हैं। ये बड़ा ही यूज़फुल कटर है, किचन मास्टर मैं तो इसको कहती हूँ कि वेजिटेबल्स की कटिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो अब देखिए इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैंने पानी ऐड कर दिया है। 2 मिनट तक मटरों को फ्राई करने के बाद चावलों के हिसाब से आप अपने पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 कप पानी के शामिल किए हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। और अब इसको जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि इसको चिकन पुलाव का टेस्ट देगा। तो वो है चिकन पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लीजिएगा। इसको डालने से बिल्कुल ऐसा खानों में टेस्ट आता है कि जैसे आपने चिकन स्टॉक डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर मैंने भर के डाल दिया है। और जैसे ही मैं डालूँगी आप कलर भी देखिएगा इसका कि चेंज हो जाएगा। जैसे हम चिकन की यखनी बनाते हैं देखें बिल्कुल वैसा ही इसका कलर आ चुका है। सेम वही कलर और टेस्ट आ चुका है इसका। और इससे हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही जायकेदार बनता है। खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम चिकन पुलाव खा रहे हैं। अब इसे बॉयल आने पर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। नमक आप चेक कर लीजिएगा, कम हो तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। शुरू में थोड़ा कम ही डालना चाहिए क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक शामिल होता है। तो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको बॉयल आया है तो, और साथ ही अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी चावलों को मिक्स करने के बाद। और इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए हम कटा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है चावलों में। तो अब इसको पकने देंगे।
तो यहाँ पर देखिए पानी जो है हमारे चावलों का ड्राई हो चुका है और चावल तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। तो हम ऊपर से जो हमने प्याज फ्राई किया था शुरू में वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचाया है इसका एंड पे गार्निशिंग के लिए। और अब इसको दम पे लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट तक हम चावलों को दम पे लगाएंगे। तो तब तक हम मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं। इस मटर पुलाव के साथ बेहद लजीज लगेगा। तो यहाँ पे रायता तैयार करने के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अब इसमें काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी ऊपर छिड़क देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हस्बे जायका आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो वाइट मटर पुलाव के साथ ये रायता बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि दही थोड़ा गाढ़ा है। अब इसमें हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिनमें देखें खीरा है बारीक कटा हुआ, टमाटर है बारीक कटा हुआ और प्याज है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और साथ इसे मिक्स कर लेंगे। एंड पे इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना फ्रेश कटा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा स्पेशल मटर पुलाव के लिए रायता बनके तैयार हो चुका है, जो कि वाइट मटर पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो व्यूअर्स आप ये रायता किसी भी बिरयानी के साथ, मटर पुलाव के साथ या किसी और पुलाव के साथ भी अगर बनाकर सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। 12 मिनट हो चुके हैं दम पे चावलों को लगाए हुए। तो चलिए अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक उठा है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस मटर पुलाव की। और आजकल सीज़न भी है सर्दियों का, मटर सस्ते दामों में वाफर मिल रहे हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाइए। और जब आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे तो फिर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और ऊपर से थोड़ी सी जो फ्राई प्याज मैंने बचाई थी वो मैं डाल के इसे गार्निश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में कहीं बढ़ के मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।